अनिल सिंह कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उनकी बातचीत इमेच्योर है। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। वो एक व्यापारी हैं। वास्तव में वो ठेकेदार हैं और अपनी दबंगई के बल पर, धन बल पर वो धन बांटकर मुझसे उन्होंने एक बातचीत में कहा कि मैं इसमें नहीं कर सकता, चाहे मैं चुनाव हार जाऊं, और मैं 50 करोड़ रुपया खर्च करूंगा और उससे मैं पब्लिक को खरीद लूंगा, खास तौर से ब्राह्मणों को खरीद लूंगा। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूं एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हम पुरवा विधानसभा के मोरावा क्षेत्र में उपस्थित हैं। इस वक्त हमारे साथ यहां पर कुछ लोग उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनका मत आखिर कहां जाने वाला है और आखिर उनकी तरफ से किसे विधायक चुनने की होड़ में आगे लाया जाने वाला है। सर, क्या कहना है आपका? किसे चुनकर लाने वाले हैं आप? किसको मत देंगे? हम तो देंगे उदयराज यादव जी को। क्यों? काम करते हैं, हम ब्राह्मण आदमी हैं और ये जो है अनिल सिंह जी ब्राह्मण विरोधी हैं। ये ब्राह्मणों को प्रताड़ित करते हैं, ठाकुरों को भी प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों करते हैं। सर, क्या कहना है आपका? प्रेजेंट टाइम में अभी यहाँ पर विधायक है अनिल सिंह और इसके अलावा टक्कर है यहाँ पर उदयराज यादव की, तो किसे चुनने वाले हैं? आपका मत कहाँ जाने वाला है? मैं पीके दीक्षित हूँ। मैं यहाँ चंदनगंज बाजार मोरावा उन्नाव में रहता हूँ। मैं एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय यूनियन उत्तर प्रदेश का मैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख महामंत्री हूँ। मेरा यहाँ जो वर्तमान विधायक श्री अनिल सिंह जी हैं, इनकी जो 5 साल का कार्य रूप रहा है, जो इनका रवैया रहा है आम जनता के प्रति, वो अच्छा नहीं रहा। कहीं न कहीं उनके द्वारा ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य जातियों के साथ दबंगई करके प्रताड़ित किया गया है। इस प्रताड़ना से ऊब कर मुझे निजी रूप से भी कहीं न कहीं उन्होंने प्रताड़ित किया है। मैं इस समय की जो स्थितियां हैं, उनमें बेहतर विकल्प के रूप में अनिल सिंह के सामने उदयराज को प्रेफरेंस देता हूं। उदयराज को यहाँ की आम जनता की आवाज़ है और जो खास तौर से ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग यहाँ उदयराज की तरफ जाने को उन्मुख हैं और उनको, उदयराज जी को, अनिल सिंह को अब वो अपना इस समय का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। नाराज है पब्लिक यहाँ की, बहुत ज़्यादा नाराज है उनके कार्यप्रणाली से। इनके भाई ने अभी बीच में रोड रेस के चक्कर में कुछ व्यक्तियों को, उनके परिवार को मार पीट कर बहुत घायल कर दिया था। उसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं की। मेरी एक बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं लॉ एंड ऑर्डर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो मेरा ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि पिक एंड चूज। उनका जो पिक एंड चूज का तरीका है, इसके कारण वो इस चुनाव में काफ़ी पीछे चले गए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना परचम फिर से लहराएगी। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आप अनिल सिंह के काम से संतुष्ट नहीं हैं। अनिल सिंह कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उनकी बातचीत इमेच्योर है। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। वो एक व्यापारी हैं। वास्तव में वो ठेकेदार हैं और अपनी दबंगई के बल पर, धन बल पर वो धन बांटकर मुझसे उन्होंने एक बातचीत में कहा कि मैं इसमें नहीं कर सकता, चाहे मैं चुनाव हार जाऊं, और मैं 50 करोड़ रुपया खर्च करूंगा और उससे मैं पब्लिक को खरीद लूंगा, खास तौर से ब्राह्मणों को खरीद लूंगा। अब मैं ये नहीं जान पाया कि पुरवा क्षेत्र की जनता में कौन कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जो बिकने को तैयार हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, इस समय आम पब्लिक में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ लोगों के इधर उधर आने जाने से ये ज़रूर है कि लगता ज़रूर है कि कुछ बेच खरीद का मामला चल रहा है। मैं पहले जानवरों के बिकने की बात सुनता था, अब मुझे पता चल रहा है कि आदमी भी खड़े होकर अपनी बोली आरोप लगा रहे हैं सीधी तौर पर। मैं अनिल सिंह को कह रहा हूं कि वो खुद ही कहते हैं मैं खरीद लूंगा वोटर्स को, तो मैं किसको कहूंगा? मैं सीधे सीधे अनिल सिंह को कह रहा हूं कि वो अपने पैसे के बल पर लोगों को पहले भी सताते आए हैं। पीछे 5 साल में उन्होंने बहुत सताया है और जो लोग उनसे डर कर नहीं भागते हैं, उनको नहीं डरते हैं या उनको नहीं मानते हैं, उनको वो किसी न किसी प्रकार पुलिस से प्रताड़ित करते हैं। मुझे लगता है मेरे विरुद्ध भी पुलिस की प्रताड़ना का काम उन्होंने शुरू किया था और आज की तारीख में उनसे यहाँ की पब्लिक त्राही त्राही कर चुकी है, ऊब चुकी है
और मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के जो निवर्तमान विधायक हैं श्री उदयराज सिंह यादव जी को चुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर क्या कहना है आपका, आपका मत किसको जाने वाला है? हमारा मत माननीय उदयराज पूर्व विधायक को है, इसलिए है कि हम किसान हैं। किसान की माननीय इस सरकार ने कहा था कि आमदनी दूनी कर देंगे। किसान को 2000 रुपया दे के 6 महीने में 6000 रुपया दे के इस तरह अपंग लाचार कर दिया है। ये बड़े लोग गरम एसी में रहते हैं, हम लोग दिन में खेती का काम करते हैं, रात में लाठी लेके जानवरों को ताकते हैं, नहीं सारी फसल चौपट कर देते हैं। अब कोई साड़ मार डाले, सांप काट दे तो सुबह लड़के बच्चे लाश उठा के लाएंगे, तो आमदनी कैसे दूना होगी? या इनके 5 किलो गेहूं और चावल से हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, खिला पाएंगे? ये दोहरे चरित्र की पार्टी है, इसको हम लोग कतई वोट नहीं देंगे, इसमें कोई राय नहीं है। पार्टी हारेगी, माननीय उदयराज जी जीतेंगे, इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी। हम लोग माननीय उदयराज जी को वोट करेंगे। उदयराज जी ने पूर्वा विधानसभा में विकास का जाल बिछाया है, सड़कों का जाल बिछाया है, विद्यालय खुलवाए हैं, डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं, अस्पताल खुलवाए हैं, पावर हाउस खुलवाए हैं। और इधर 5 साल में कोई नया कार्य नहीं हुआ, ना कोई पावर हाउस खुला, ना कोई नई सड़क बनी है। जो सड़कें बनी हैं उनमें तमाम घालमेल हुआ है। हमारे कालू खड़ा में 27 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बनी है, ख़त्म हो गई है ही नहीं रोड। तो और उदयराज जी की रोडें आज भी चल रही हैं बढ़िया, इसलिए हम लोग उदयराज जी को वोट देंगे। कहना है आपका, किसको वोट देंगे? उदयराज जी को। क्यों, कोई खास वजह? हाँ, खास बात, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और 20 साल उनके साथ रहे, उनके कार्यकाल को देखा, उन्होंने विकास किया है, विकास की वजह से हम उनके साथ हैं। सर क्या कहना है, आपका मत किसको जाने वाला है? समाजवादी पार्टी उदयराज यादव जी। कोई खास वजह? वो लोकप्रिय नेता हैं, गरीब जनता की सेवा करते हैं, जाति धर्म से अलग हट करके वो तो सबका क्या काम अनिल करते हैं। सिंह लोकप्रिय नेता नहीं है? वो अनिल सिंह से ज़्यादा लोकप्रिय नेता है माननीय उदयराज यादव जी। समाजवादी पार्टी आदरणीय उदयराज यादव। वजह यह है कि पूर्वा विधानसभा के अंदर वर्तमान विधायक के द्वारा जो सर्व समाज का अपमान गिन गिन के किया गया है, सारे लोग उनकी कार्य पद्धतियों से त्रस्त हैं और आज पूरे समाज ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है और श्री उदयराज यादव जी की पूरे विधानसभा में आंधी चल रही है। वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कौन चुनकर आने वाला है इस बार? चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा, न रहेगा फूल। समाजवादी पार्टी भारी मतों से नहीं, भारी मतों से समाजवादी पार्टी जीत रही है। माननीय उदयराज जी जीत रहे हैं। माननीय जो सेकंड पोजीशन की ताल ठोकने वाले 3रे नंबर पे जा रहे हैं, इनका कहीं कोई नाम और निशान नहीं है। इनका तो जिनका लोग बड़ा वर्चस्व बताते थे, बहुत बड़े समाज सेवी बताते थे, आज उनका कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इतना गलत असर है पूर्वा विधानसभा में, केवल एक ही नाम, उदयराज यादव। विधानसभा में ब्राह्मण समाज ने कल बिल्लेश्वर मंदिर पर बैठ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने, सभी लोगों ने उदयराज जी को विधायक बनाने की मुहिम छेड़ रखी है। हम अपने ब्राह्मण समाज के साथ हैं, उदयराज जी के साथ हैं। पूर्वा विधानसभा में उदयराज जी को पूर्ण बहुमत से हम लोग जिताने जा रहे हैं। उदयराज यादव को जिताने के पीछे की कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी वजह हैं। मौजूदा वर्तमान विधायक का घमंड, लोगों से ना मिलना, 5 साल में विकास के एक भी कार्य वर्तमान विधायक नहीं गिना सकते हैं। वो केवल अपने गाड़ियों में, अपने पैसे के घमंड में 5 साल पूरा उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, किसी के भी सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं। इसीलिए पूर्वा विधानसभा में केवल उदयराज यादव। ब्राह्मण समाज के लोग जो कि वर्तमान विधायक अनिल सिंह से काफी खफा नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि अनिल सिंह का वर्तमान समय में जो कार्यशैली है वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को ही ना सिर्फ बल्कि क्षत्रिय समाज को भी काफी क्षति पहुंचाई है। इसके अलावा उन्होंने उनके कार्यशैली से इन सभी लोगों को काफी खेद पहुंचा है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।